Question number 2 of Ainapure of amalgamation of form we are starting. This is the first problem from the textbook of Ainapure. A and B are partners decided to amalgamate with C and company having C and D as a partner on the following term. The new firm will consider goodwill of both the firm 12,000 each. ये न्यू फर्म क्या बोल रहा है? न्यू फर्म 12,000 रुपए दोनों फर्म को गुडविल का पैसा देगी. अच्छा इधर सुनो, जब न्यू फर्म जब चुन चुन के एसेट लेके जाती है उसको बोलते हैं पीसी बाय विच मेथड, नेट एसेट मेथड. तो सबसे पहला पीसी ही मेन है, पहला पीसी कैलकुलेशन मेन है. एलटीयू मैंने क्या बताया था, न्यू कंपनी फ्री में नहीं टेक ओवर करती है, इट हैज टू पे अ प्राइस एंड दैट प्राइस इज कॉल्ड एज परचेज कंसीडरेशन. आगे द न्यू फर्म विल टेक ओवर इन्वेस्टमेंट एट 10% डेप्रिसिएशन, डेटा एंड फर्नीचर एट बुक वैल्यू एंड प्रीमाइसेस एट 53 एंड लैंड एट 66,800, machinery at 9,000 and such a cash which remains after discharge of partners loan by the respective firm before amalgamation, and underline that such a cash which remains after discharge of partners loan. The new firm will assume other liabilities, मतलब external liabilities लेके जाएगी. And the following is the summarized balance sheet and the date of amalgamation. Creditor, bills payable, loan, reserve पे टिक मार्क करो, कैपिटल A B C D. यहाँ पे कैश, इन्वेस्टमेंट, डेटा, फर्नीचर, प्रीमाइसेस, लैंड, मशीनरी, गुडविल. कोई फिक्टिशियस एसेट है? नहीं. क्या चेक करने का, जब भी बैलेंस शीट रीड करो तो कोई फिक्टिशियस एसेट है या नहीं वो चेक करना है. लायबिलिटीज में चेक करो कोई रिजर्व है या नहीं, रिजर्व है. एंड फ्रॉम द फॉलोइंग लेजर अकाउंट इन ईच केस, realization, partners capital, new firm, and also prepare the balance sheet of the new firm. तो वो भी मैं तुमको सिखाऊंगा, लेकिन अभी मैं तुमको पहले पीसी निकालना सिखाऊंगा. हाउ टू कैलकुलेट पीसी, परचेज कंसिडरेशन, बाय विच मेथड, नेट एसेट मेथड. कितनी फर्म है? दो. पहली फर्म का नाम क्या है? ए एंड कंपनी. दूसरी फर्म का नाम क्या है? सी एंड कंपनी. एक कभी भी प्रॉब्लम में चेक करने का कोई लमसम पेमेंट दे रहा है क्या? न्यू कंपनी ऐसा बोल रही है कि ए एंड कंपनी को इतना पैसा, बी एंड कंपनी को इतना पैसा. नो. तो दैट मींस इट इज नॉट लमसम मेथड. तो नेचुरली इट विल बी पीसी बाय नेट एसेट मेथड. इन नेट एसेट मेथड तो फॉर्मूला आएगा ऑल एसेट टेकन ओवर एट विच वैल्यू, मार्केट वैल्यू. At which value? Market value. Market value. What do you mean by market value? जो बैलेंस शीट के नीचे वैल्यू होती है उसको मार्केट वैल्यू बोलते हैं. अगर मार्केट वैल्यू देगा तो मार्केट वैल्यू लेने का, मार्केट वैल्यू नहीं देगा तो बुक वैल्यू लेंगे. क्या लेंगे? बुक वैल्यू. जो बैलेंस शीट में वैल्यू होती है वही मार्केट वैल्यू लेंगे. तो चुन चुन के एसेट लेते हैं यहाँ पे एक एक करके. अच्छा, इट इंक्लूड रिकॉर्डेड एसेट एज वेल एज अनरिकॉर्डेड एसेट. तो सबसे पहला न्यू कंपनी, न्यू फर्म क्या कर रही है? गुडविल का पैसा दे रही है. कितना पैसा दे रही है? 12,000 ईच बोल रहा है. तो 12,000 ये लिख देंगे. अब एक एक करके नाउ वन बाय वन. कैश, एक कैश न्यू कंपनी बैलेंस शीट के ऑर्डर में चलेंगे हम लोग. कैश कितना कितना है? देखो वहां पे पहले फॉर्म में 15,000 है, दूसरे फॉर्म में 12,000 है, लेकिन वहां क्लियरली बोल रहा है कि सच कैश व्हिच रिमेन्स आफ्टर डिस्चार्ज ऑफ पार्टनर्स लोन. तो ये कैश हम लोग लोन पे करेंगे. पहली फर्म का कैश कितना है? 15, और पहली फर्म का लोन कितना है? 8. तो 15 में से 8 गया तो कितना बचेगा एवरीवन? 7. अरे ऐसा ना हो. फिर दूसरे फर्म का कितना है? 12 में से लोन कितना? 10. तो कितना बचेगा? 2,000. पहले ये बताओ, ये पॉइंट क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है एवरीवन? यस. गुडविल कहां से आया? बोल रहा था कि न्यू फर्म गुडविल का 12,000 दोनों को देगी. कैश कैसे आया? आफ्टर डिस्चार्ज ऑफ लोन. लोन रीपे करने के बाद जो कैश बचेगा वो न्यू फर्म लेके जाएगी. आगे अब उसके बाद इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या बोल रहा है? पॉइंट पढ़ो वहां पे. इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या बोलता है? इन्वेस्टमेंट 10% डेप्रिसिएशन. ये 10% डेप्रिसिएशन 10,000 का 10% लेस करो तो कितना आएगा? 9,000. और यहाँ पे 8,000 का 10% लेस करो कितना आएगा? 7,200. बराबर है. इसको बोलते हैं मार्केट वैल्यू. यस. आफ्टर इन्वेस्टमेंट के बाद में, इन्वेस्टमेंट के बाद में क्या है? डेटर. डेटर पे क्या एडजस्टमेंट है? डेटर पे क्या एडजस्टमेंट है? पढ़ो वहां पे. डेटर एंड फर्नीचर एट बुक वैल्यू. बुक वैल्यू मतलब सेम. कितना कितना है? 9 and 4. डेटर हो गया. डेटर के बाद में नेक्स्ट क्या है? फर्नीचर. कितना है फर्नीचर? बुक वैल्यू ना 12 और 6,000. यस. फर्नीचर के बाद में नेक्स्ट क्या है?
प्रीमाइसेस, ये प्रीमाइसेस मतलब क्या, जगह। बोलो प्रीमाइसेस कितना है, 53। प्रीमाइसेस किसके पास है, एन कंपनी के पास है, कितना है 53,000। प्रीमाइसेस के बाद में नेक्स्ट क्या आता है, लैंड। लैंड की वैल्यू कितनी है, 66,800। कितना देगा वैल्यू, 66,800। आ रहा है सबको समझ में, इसको बोलते हैं मार्केट वैल्यू। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्या है प्रीमाइसेस के बाद में, लैंड के बाद में मशीनरी। मशीनरी कितना है, क्वेश्चन में कितना दे रहा है मशीनरी, 15,000। मशीनरी एट 9,000, बराबर है। क्वेश्चन में 15 है, बैलेंस शीट में 15 है, यहाँ कितना दे रहा है 9। तो जो मार्केट वैल्यू, बिकॉज द फॉर्मूला इज व्हाट, ऑल एसेट्स टेकन ओवर एट मार्केट वैल्यू। चलो ये हो गया, टोटल इट अप। गुडविल ऑलरेडी हम लोग ले चुके हैं, टोटल करो प्लीज, टोटल इट अप 1,11,000 आना चाहिए, चेक करो इस पर, टोटल चेक करो 98 आना चाहिए। Less all external liabilities. Less all external liabilities. Less all external liabilities. बराबर है। और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज में क्या क्या आएगा, क्रेडिटर है, बिल्स पेएबल है, लोन तो ऑलरेडी पेड है, क्रेडिटर बिल्स पेएबल। बोलो क्रेडिटर कितना है, 20 एंड 10, कुछ नहीं बोल रहा, लाइबिलिटी सेम 20 एंड 10। बिल्स पेएबल कितना है 5 यहाँ डैश। चलो लेस करो प्लीज, कितना हो रहा है 86। पहले वाली फॉर्म का, दूसरी वाली फॉर्म का 88। आ गया समझ में? एंड दिस इज व्हाट योर पीसी इज। आया समझ में कैसे निकालते पीसी बाय नेट एसेट मेथड? इज इट क्लियर एवरीवन? कैसे निकालते एक बार फिर से बताऊं, एक बार मैं रिपीट करता हूं। न्यू फर्म क्या कर रही है, दोनों फर्म को गुडविल का 12,000 रुपया दे रही है। बैलेंस शीट में ऑलरेडी गुडविल है कितना 9,000 रुपीज एएन कंपनी का, बीएन कंपनी का नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ने बोल दिया कि दोनों को 12,000 मिल रहा है। जो भी न्यू फर्म देती है दैट इज टू बी टेकन एज अ पार्ट ऑफ योर पीसी। एसेट रहेगा तो एसेट की जगह पे लिखेंगे, लायबिलिटी रहेगा तो लायबिलिटी की जगह पे। कैश क्या बोल रहा है, आफ्टर डिस्चार्ज ऑफ लोन, लोन रीपे करने के बाद जो कैश बचेगा वो लेके जाएंगे। इन्वेस्टमेंट 10% डेप्रिसिएशन बोल रहा था। डेटा एंड फर्नीचर एट बुक वैल्यू, प्रीमाइसेस का रिवैल्यूएशन दे रहा है, लैंड का रिवैल्यूएशन दे रहा है, मशीनरी का रिवैल्यूएशन दे रहा है, ये सब का रिवैल्यूएशन दे रहा है। रिवैल्यूएशन मतलब न्यू वैल्यू दे रहा है, जो न्यू वैल्यू देगा उसी को मार्केट वैल्यू बोलते हैं, वो लेंगे हम लोग। लायबिलिटीज कुछ नहीं बोल रहा तो सेम वैल्यू, बराबर है। एसेट माइनस लायबिलिटी इज द फॉर्मूला फॉर योर पीसी। इज दैट क्लियर? एंड दिस फिनिशेस ऑफ व्हाट योर परचेज कंसीडरेशन। आया? अब क्या करना है हमको, ओल्ड फर्म। अब ओल्ड फर्म कौन है, एएन कंपनी एक ओल्ड फर्म है, ठीक है। चलो एएन कंपनी कंप्लीट करते हैं, एएन कंपनी कंप्लीट करते हैं। ये हो गया सबका कंप्लीट, ये हो गया कम। सॉल्व दिस आउट फर्स्ट। So hello everyone, yesterday we have done the PC of this problem. Today we are going to solve the problem. Messrs A, B and company are decided to amalgamate with C and company having CD as a partner on the following terms and conditions. The new firm to consider goodwill of the both the firm. ये PC वगैरह हमारा सब हो गया। अब now let's begin with okay, अब इधर देखो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हाउ टू सॉल्व। मैंने ऑलरेडी चैप्टर एक्सप्लेन कर चुका हूँ सब लोगों को। यस, कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, ट्रांसफर। क्या रहेगा, ट्रांसफर। डेबिट की चीज डेबिट में जाएगी और क्रेडिट की चीज क्रेडिट में, बराबर है। चलो, ट्रांसफर विच वैल्यू, बुक वैल्यू। ओके एवरीवन, ट्रांसफर विच वैल्यू, बुक वैल्यू। सबसे पहला, अच्छा जब तुम एएन कंपनी सॉल्व कर रहे हो तो सिर्फ एएन कंपनी देखोगे, गलती से भी सीएन कंपनी के फिगर्स पे और सीएन कंपनी पे ध्यान नहीं देना, ठीक है। फर्स्ट थंब रूल, ओके फर्स्ट रूल, कैश टेकन ओवर या नॉट टेकन ओवर, टेकन ओवर है।
तो टेकन ओवर है तो कहाँ जाएगा रियलाइजेशन में, अगर नॉट टेकन ओवर होता तो कहाँ जाता कैश एंड बैंक अकाउंट में। अब बाकी अदर एसेट वेदर टेकन और नॉट टेकन सब कहाँ जाएगा, जिसका कोई नहीं उसका रियलाइजेशन। ठीक है, तो टू सन्ड्री एसेट, टू सन्ड्री एसेट, सन्ड्री एसेट मतलब टोटल ऑफ ऑल बराबर है कैश। कैश कितना है हमारा, कैश 10,000 है ना, कितना है 15,000 है। 15 में से आपने लोन कितना पे किया, लोन 8,000 है, तो कितना बचेगा 7,000। तो यहाँ पे द टेकन ओवर अमाउंट इज 7,000 कैश के लिए, बाकी का सब एसेट एज इट इज कॉपी पेस्ट करो। तो इन्वेस्टमेंट बोलो कितना है 10,000। डेटर्स, how much is my debtor, 9,000. After debtors, furniture, फर्नीचर कितना है 12,000। फर्नीचर के बाद में नेक्स्ट है प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस कितनी है 30,000। आफ्टर प्रीमाइसेस के बाद मशीनरी, मशीनरी कितनी है 15,000। गुडविल, गुडविल कितना है 9,000। जस्ट डू द टोटल। अच्छा अभी तक देखो इधर टोटल 1 लाख है ना, 1 में से खाली क्या नहीं लिया 8,000 नहीं लिया, तो क्या रहेगा 90। तो यू गेट ट्रांसफर ऑफ एसेट। अब नाउ लेट्स कम टू द लायबिलिटी साइड। पहला पार्टनर्स कैपिटल है ना, पार्टनर्स कैपिटल यस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना कितना बैलेंस है 35 एंड 22। कोई रिजर्व है क्या चेक करो, कोई रिजर्व इज देयर, एनी रिजर्व इज देयर, यस रिजर्व बांटेंगे हम लोग। ये रेशियो क्या, रेशियो क्वेश्चन में दे रहा है, रेशियो इज गिवन, इज द रेशियो गिवन और व्हाट, नो इफ द रेशियोज आर नॉट गिवन द रेशियोज आर ट्रीटेड एज इक्वल। बराबर है, कितना है रिजर्व हमारा, कितना रिजर्व है 10, तो इक्वली बांटेंगे 5 एंड 5, 5 एंड 5। आफ्टर रिजर्व के बाद क्रेडिटर बचा, बिल्स पेबल बचा। ये लोन डायरेक्टली पे ऑफ हो गया ना, तो वो लेने की जरूरत नहीं है, जिसका कोई भी इसका रियलाइजेशन। तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज कहाँ जाएगी, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड बाय सन्ड्री लायबिलिटीज। बोलो क्रेडिटर, क्रेडिटर कितना है 20। आफ्टर क्रेडिटर के बाद बिल्स पेएबल कितना है, बिल्स पेएबल how much is bills payable 5,000, कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा बिल्स पेएबल 25,000। ठीक है, चलो ये हो गया एवरीवन, यस। यहाँ तक पहुँचो सब लोग फास्ट, प्लीज टेल योर फास्ट। इज इट इजी टेल योर, इसको क्या कौन सा स्टेप बोलते हैं हम लोग, दिस इज कॉल्ड व्हिच स्टेप, ट्रांसफर स्टेप। जिसकी जो जगह है वो अपनी जगह पे जाएगा, जिसका कोई नहीं इसका रियलाइजेशन। चल डन एवरीवन टिल हियर। फिर उसके बाद व्हाट नेक्स्ट आफ्टर दैट, क्या है उसके बाद, अब यहाँ से तुम्हारे स्टेप्स चालू, इधर पे अटेंशन हो गई है, इसको बोलते हैं ट्रांसफर स्टेप। नाउ एंट्री फॉर पीसी कैन बी आई न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। जब बताओ पीसी का अमाउंट बोलो कितना है, व्हाट इज द पीसी ऑफ दिस कंपनी 86,000।
न्यू कंपनी के डेबिट साइड में, टू रियलाइजेशन और रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में, बाय एसी एंड कंपनी ब्रैकेट में पीसी कितना 86,000। ये समझा, ये समझा? यस। अब चेक करो कोई सेल ऑफ एसेट है। अच्छा, अगर सेल ऑफ एसेट होता तो क्या एंट्री आती? कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट आया, डेबिट से जाएगा कहां से? क्रेडिट। कैश एंड बैंक टू रियलाइजेशन, पार्टनर लेके जाता तो पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। इज दैट क्लियर? वैसे ही पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी आई क्रेडिट साइड से जाएगी कहां से? डेबिट। क्या एंट्री आएगी? रियलाइजेशन टू कैश एंड बैंक, पार्टनर लेके जाता तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। फिर कोई रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होएगा तो क्या एंट्री आएगी? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। कुछ है क्या? एनीथिंग इज देयर? नो, कुछ भी नहीं है। तो नाउ यू कैन क्लोज योर रियलाइजेशन। ना कोई सेल ऑफ एसेट है, ना पेमेंट ऑफ लायबिलिटी है, ना रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है। यू कैन क्लोज दिस। क्लोज करो, जा चेक करो। 1,11,000 क्रेडिट बड़ा है, 1,11,000। बहुत प्यार से आराम से सॉल्व होता है। टू पार्टनर्स कैपिटल, बोलो ए एंड ए बी, क्या है रेशियो? 19,000, 9,500 एंड 9,500। यहाँ डेबिट में, यहाँ क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन 9,500 बराबर है। इसको क्लोज करो, बोलो 49,500 और ये 36,500 बराबर है। 49,500 एंड 36,500। ए वेरी सिंपल। इसका डिफरेंस ये क्या आया? प्रॉफिट आया। इसका डिफरेंस यहाँ जाएगा, इसका डिफरेंस यहाँ जाएगा। टू AC and company, how much? 49,500 and 36,500 बराबर है। यहाँ क्या लिखोगे? बाय A's कैपिटल एंड बाय B's कैपिटल। बोलो कितना? 49,500 and 36. Is it easy? Is it easy everyone? 86,000. And this finishes off your first old form. अब now same format बनाओ for the second old form. Then I will teach you how to make the balance sheet also. ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हो जाएगा। आज क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है? ब्रेकफास्ट में। So let's student continue with the next firm that is called as C and Company. C and Company में कैश बैलेंस कितना है? How much is cash balance? 12, जिसमें से हमने लोन प्रीपे किया कितना? 10. So that comes to 2,000. 2,000 आया? Now next is investment. जिसका कोई नहीं, सब रियलाइजेशन में जाएगा। सारे रियलाइजेबल एसेट कितना है? 8,000। इन्वेस्टमेंट के बाद में नेक्स्ट है डेटर्स। कितना मेरा डेटर्स? 4,000। आफ्टर डेटर्स प्रीमाइसेस, सॉरी फर्नीचर। कितना है फर्नीचर? फर्नीचर इज हाउ मच? 6,000। आफ्टर फर्नीचर नेक्स्ट है लैंड। कितना है? 50,000। मशीनरी गुडविल इज नॉट देयर। चलो टोटल करेंगे। टोटल कितना है उसका? 80। 80 में से हमने क्या नहीं लिया? 10 नहीं लिया, तो मतलब क्या आएगा? 70। यस, जस्ट चेक दिस प्लीज। 60 एंड 30 बराबर है। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर कितना मिला? क्रेडिटर 10,000। ओनली सिंगल लायबिलिटी इज देयर, बाहर लिखो सीधा। पार्टनर्स कैपिटल, हाउ मच इज माय कैपिटल?
कितना है कैपिटल? 36 एंड 20 बराबर है। रिजर्व आया कितना? रिजर्व हाउ मच इज माय रिजर्व? 4000 बांटो इक्वली 2 and 2 बराबर है। चलो ये हो गया। एनीथिंग इज लेफ्ट? जस्ट चेक। नो, ऑल द ट्रांसफर इज ओवर। चलो नेक्स्ट स्टेप क्या है बोलो? क्या है कि एंट्री फॉर पीसी न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। टेल मी द पीसी का अमाउंट। 88,000 यहाँ डेबिट में है, तो यहाँ क्रेडिट साइड में बाय ए सी एन कंपनी, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? पीसी कितना? 88। अच्छा, कोई सेल ऑफ एसेट है क्या? नहीं। सेल ऑफ एसेट होगा तो क्या एंट्री आती थी? कैश एंड बैंक टू रियलाइजेशन। पार्टनर लेके जाएगा तो ओके, पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइज। लॉजिक खाली याद रखना, एसेट आया डेबिट से जाएगा कहां से? क्रेडिट से। लायबिलिटी आई क्रेडिट साइड से जाएगी कहां से? डेबिट। पार्टनर लेके गया, पार्टनर्स कैपिटल बेचा, पे ऑफ किया तो कैश एंड। ठीक है, चलो ये हो गया। कोई रियलाइजेशन एक्सपेंसेस रहेगा तो क्या एंट्री आएगी? रियलाइजेशन टू कैश एंड बैंक। नहीं है कुछ भी, चलो स्टार्ट क्लोजिंग हो गया। लेफ्ट साइड कितना आया? 98। बोलो। टू पार्टनर्स कैपिटल ब्रैकेट में प्रॉफिट हुआ था पार्टनर्स ओवर हियर सी एंड डी 28,000 रेशियो इक्वल 14 and 14। यहाँ डेबिट में तो यहाँ क्रेडिट साइड में क्या लिखोगे? बाय रियलाइजेशन। क्लोज दिस। बोलो। 52 और ये 36। बाय these capital and by this capital 52 and 36 80 88 पे टैली हो रहा है। easy? yes everyone, and this finish is of your second over। और क्या पूछा है? बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट बनाना तो और भी इजी है। क्यों? न्यू कंपनी की बैलेंस शीट है। न्यू कंपनी की बैलेंस शीट तो नेचुरली विच वैल्यू? न्यू वैल्यू। तो कौन सी न्यू वैल्यू? जो पीसी निकाला था ना तुमने, सारे पीसी की वैल्यू वो लेना है। दोनों एसेट को ऐड करना है। एसेट की जगह पे, लायबिलिटी की जगह पे, और पार्टनर्स कैपिटल के लिए ये वाला बैलेंस। एंड टैली करेंगे, टैली हो जाएगी। मैं सिखाऊंगा, पहले ये तुम लोग कंप्लीट करो लिस्ट के लिए। तो बैलेंस कैरिड डाउन की जगह अकाउंट का नाम आएगा ना? हाँ सॉरी बैलेंस कैरिड डाउन नहीं आएगा। ये यहाँ पे न्यू फर्म का नाम दैट इज एसी एंड कंपनी, यहाँ आएगा टू एसी एंड कंपनी अकाउंट बैलेंसिंग फिगर एक्चुअली लिखना है। यहाँ आएगा बैलेंसिंग। ठीक है।